जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार भागलपुर बिहार से। आज केमिस्ट्री का पहला अध्याय स्टार्ट हो गया है। पहले अध्याय का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। तो पदार्थ की ठोस अवस्था का अर्थ क्या होता है, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है वो क्या होता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है वो क्या है। तो पदार्थ की ठोस अवस्था को जानने से पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी चीज़ हैं जो स्थान को कुछ ना कुछ स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ करते हैं, और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। तो इस धरती पर जितने भी चीज़ मौजूद हैं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान छेकती है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे पानी भी स्थान छेकता है, लोहा का रड है वो भी स्थान छेकता है, सुई है, सुई भी कुछ ना कुछ स्थान छेकती है, गैस है वो भी कुछ ना कुछ स्थान छेकता है। तो जितने भी चीज़ हैं जो स्थान छेकता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है। तो पहला आपका जो अध्याय है उसमें दिया है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो पहला अवस्था क्या हो गया, ठोस अवस्था होता है। पहला अवस्था को बोलते हैं ठोस। फिर दूसरी अवस्था क्या होती है उसको देखते हैं। दूसरी अवस्था होती है द्रव। फिर तीसरी अवस्था क्या होता है, गैस। तो पदार्थ की हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं कि कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग पानी के बारे में देखिए, पानी क्या है, किस अवस्था में, वो द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, उस अवस्था को बोलेंगे ये द्रव अवस्था में। पानी को अगर आप बर्फ बना दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, जमा दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, ठोस के रूप का आकार ले लेता है, तो उसको बोलते हैं ठोस हो गया। तो उसको वो अवस्था हो गया पानी का, कौन सा, ठोस अवस्था। और जब पानी को आप क्या करते हैं, वाष्प के रूप में उड़ जाता है पानी, तो उस अवस्था को बोलते हैं ये वाष्प के रूप में उड़ गया, तो उसको बोलेंगे गैस अवस्था। तो पानी की तीन अवस्थाएं, द्रव अवस्था में भी रहता है वो, ठोस अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। तो आप देख रहे हैं एक ही पदार्थ है पानी, और उससे कितने कितने अवस्थाएं, तीन अवस्था हो गया कि पानी को जब हम जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, वो ठोस हो जाता है। वो एक निश्चित आकृति ले लेता है, उसको बोलते हैं ठोस। और द्रव अवस्था में तो देखबे करते हैं। उसके बाद जो भाप के रूप में उड़ जाता है तो गैस के रूप में रहता है, वो पानी ही है वो, उसको भी बोलते हैं गैस अवस्था। तो पदार्थ की तीन अवस्था यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी का तीन अवस्था हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है, उसको हम लोग अब बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं क्या है, इसके परिभाषा क्या होते हैं। तो ठोस अवस्था क्या होती है, ये देखिए। ये हमने ठोस बनाया है। ठोस में ये जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने जो संरचना बनाया है, ये संरचना को हम मान लेते हैं कि ये अवयवी कण है, ठोस के ये अवयवी कण है। और सबको देखिए क्या है, सब एक निश्चित दूरी पर और निश्चित कतार में, निश्चित दूरी पर, निश्चित पैटर्न में सजाया हुआ है। तो ठोस जो होता है उसके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में और एक निश्चित स्थान पर, दूरी पर, एक नियमित कतार में व्यवस्थित रहता है, उसको हम ठोस बोलते हैं। ठोस क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसके अवयवी कण क्या हो, एक नियमित और निश्चित आदर्श व्यवस्था में क्या हो, व्यवस्थित हो, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस का जो अवयवी कण होता है उसके बीच जो ये होगा, इसके बीच जो है ये, इसके बीच एक बल काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल। ये बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण इसके कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, और जिसके कारण ये इधर उधर नहीं हो पाते हैं। इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो ठोस जो होता है वैसा पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो, जिसमें आदर्श व्यवस्था पाया जाए, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, और उनके बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसके क्या क्या गुण हैं देख लेते हैं। तो ठोस के गुण देखते हैं कि इसका जो अवयवी कण है निश्चित और नियमित
व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद अंतरणिक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो ये हम 3 गुण देखते हैं, ध्यान में रखेंगे। और ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होगा? निश्चित होगा। ये जो आकार होगा ये निश्चित होगा। आकार निश्चित होगा, प्लस में आयतन भी निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा। उसके बाद द्रव को देखते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव जो होता है, पानी को आप क्या करिए, एक बाल्टी में रख दीजिए 1 लीटर पानी। तो बाल्टी में जितना वो स्थान छेकेगा और जितना दूर तक भरा हुआ दिखाई देगा आपको, फिर आप क्या करिए, दूसरे किसी उसको शेप में रख दीजिए, दूसरे किसी बर्तन में रख दीजिए, तो उसमें भी पानी उतना ही आपको दिखाई देगा। तो उसका क्या होता है, और जिस बर्तन में आप रखिएगा उसी का आकार वो ले लेगा। तो पानी का जो होता है, द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा। आकार अनिश्चित होगा। जबकि 1 लीटर अगर पानी है, किसी भी शेप में रखिए, किसी भी बर्तन में रखिए, तो उसका जो लीटर है, कितना लीटर है 1 लीटर, तो उतना ही रहेगा। आयतन इसका नहीं बदलेगा। तो आकार इसका अनिश्चित रहेगा, लेकिन आयतन इसका निश्चित रहेगा। आयतन जो होगा इसका निश्चित होगा। तो इसका परिभाषा बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित, दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहेंगे। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उसे हम लोग द्रव कहेंगे। और गैस को देख लीजिए। गैस आप 1 लीटर लाइए, किसी चीज़ में पैक कर दीजिए उसको, तो वो पैक रहेगा। और जब उसको खोल दीजिएगा तो पूरा उड़ जाता है। उड़ जाता है, इसका मतलब है कि आप पूरा का पूरा, वो एक रूम में आप गैस को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा रूम क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि गैस पूरा रूम में फैल गया है। इसका अर्थ है कि पूरा रूम का जितना बड़ा शेप है उसमें क्या हो गया, गैस पूरा फैल गया। तो रूम का आकार ले लिया। आकार क्या ले लिया? वो गैस रूम का आकार ले लिया। अगर उसको डिब्बा में बंद कर देते हैं तो डिब्बा का आकार ले लेता है। उसका आकार क्या हो रहा है? अनिश्चित है। आकार तो इसका गैस का अनिश्चित है। आकार अनिश्चित है। और आयतन, इसको किसी डब्बा में रख दीजिए तो पूरा डब्बे में उसका आयतन दिखाई देगा कि हाँ इतनी पूरा डब्बा में ये भरा हुआ है। उसको फिर आप थोड़ा और बड़ा डब्बा में रखिए तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि पूरा इसमें गैस भरा हुआ है। उससे भी और बड़ा में पारदर्शी डब्बा में रखिए, फिर उसमें भी आपको दिखाई देगा इसमें पूरा गैस भरा हुआ है। उसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित नहीं होता। आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें भी भरा है। छोटा वाला में जब उसी को पैक करते हैं उसमें लगेगा कि इसमें भी पैक है। तो उसका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का परिभाषा देना हो तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। पानी को अगर आप 1 लोटा नीचे में गिरा दीजिए तो क्या होता है? पानी आगे तक चला जाता है। पानी का आकार क्या है? अनिश्चित। पहले लोटा के आकार में था, जब नीचे गिराए तो बहुत अलग तरीका का वो रूप ले लेता है। उसका आकार क्या हो गया? अनिश्चित। लेकिन अगर बात किया जाए कितना पानी नीचे गिरा है तो बोलेंगे 1 लोटा। इसका अर्थ है कि उसका आयतन क्या है? निश्चित है, गिरने के बाद भी और लोटा में भी। तो यहाँ से आप लोग परिभाषा याद रहेगा। और ठोस के और भी कुछ अलग से गुण अगर देखें हम लोग तो अभिविकर्ण क्या होता है? एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है ठोस में। उसके बाद अंतरणिक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ये भी आप 2 गुण याद रख सकते हैं। उसके बाद 2 और अवस्थाएं होती है जिसे हम लोग देखते हैं। 2 और अवस्थाएं कौन कौन होती है? तो चौथी अवस्था, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। तो पदार्थ की अगर आपको चौथी अवस्था पूछा जाए तो बोलेंगे प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था अगर बोला जाए, 5वीं अवस्था को बोलते हैं बोस
आइंस्टाइन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ के 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पदार्थ क्या होता है? पृथ्वी पर मौजूद वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए, आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उस पर हम लोग ठोस जो आपका सॉलिड स्टेट है, इस पर चलेगा वो क्लास। तो ये आपका बेसिक था। तो इस वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।